जैसा कि आज सभी जानते हैं, आज पूरी विश्व में एक ऐतिहासिक पल है। 150वां स्थापना दिवस विश्व की एक महान, जिसे कह सकते हैं, धरोहर है आर्य समाज। क्या कहना है महाराज जी का? महाराज जी क्या कहेंगे इसके? आर्य समाज को 150 साल पूरे हुए। आज से 150 साल पहले महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने बम्बई के अंदर विश्व की प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये आर्य समाज एक राष्ट्रवादी एक आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है। आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय नहीं है। और हमने 150 साल के इस यात्रा में, सफ़र में राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा है। जिस भी क्रांतिकारी को आप देखेंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी महर्षि दयानंद से अनुप्राणित सभी क्रांतिकारी थे। देश की बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आर्य समाज ने जब आवाज़ बुलंद की तो वो बुराइयां समाज से समाप्त हुई। आज भी हमारा आर्य समाज का अभियान समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज दोबारा से पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और महर्षि दयानंद का मानना था ये पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। तो इस पाखंड का खंडन और वेद का प्रचार करना आर्य समाज का उद्देश्य है। इसके लिए आर्य समाज आज भी प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है। महाराज जी, बेटियाँ लगातार सूट के साथ पैक हैं, कोई नहीं बचा पा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अभिभावकों की गलती है, क्योंकि हम प्रारंभ में अपनी बेटियों को खुला छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज के साथ में, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है कि उसका बच्चा कहाँ जाएगा, क्रिश्चियन को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हिंदू को है, क्योंकि हिंदू केवल धन के पीछे भाग रहा है और अपने बच्चों को उसने फ्री छोड़ दिया है। मोबाइल देकर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जब बच्चों को समझाने का समय होता है उस समय हम नहीं समझाते। बाद में जब बात सिर के ऊपर से निकल जाती है तब हम प्रयास करते हैं। तो जब तक तो मामला जा चुका होता है हमारे हाथों से। तो मेरा निवेदन ये है सभी अभिभावकों से कि हम बचपन से अपने बच्चों पर ध्यान, तब जाकर के आपकी पीढ़ियाँ बचेंगी। नहीं तो रोज सूटकेस में पैक होंगी, कोई का 56 टुकड़े होंगे, किसी के 10 टुकड़े होंगे। ये सिलसिला हिंदू लड़कियों के साथ में क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। कोई मुसलमान लड़की नहीं हो रही, कोई दूसरे पंथ की लड़कियाँ नहीं हो रही। तो हमने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया। इसमें माता पिता का ही बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं गोपाल 150वें स्थापना दिवस पे सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ पूछें, क्या कहेंगे आप? किन किन के साथ पूछें? मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। पत्नी आई है, मेरा पोता आया है, मेरी समधी भी आए हैं, समधन भी आए हैं। हम बम्बई भी कार्यक्रम में गए थे। आर्य समाज की स्थापना जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी, तो जो 30 मार्च को पड़ता है, वो 150 कार्यक्रम बम्बई में मनाया गया था। अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज पूरे 150 वर्ष हुए, इसलिए दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम करा गया है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी आई और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी का भी आगमन हुआ। क्या इस कार्यक्रम से लोगों ने क्या सबक लिया है? हम सबको ये संकल्प दिलाया, सब हम आर्य परिवार के लोग हैं, जितने भी यहाँ आए थे 4-5 हज़ार, ये सब आर्य दिल्ली प्रतिनिधि की सभा के ही वो हैं। ये संकल्प दिलाया गया कि जो अक्टूबर में आर्य महासम्मेलन होगा पूरे विश्व का, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जिसमें करीब 1-1.5 लाख लोग आने की उम्मीद है, उसकी रूपरेखा समझाई गई कि हमको कैसे संकल्प लेना है। आज मुझे लगता है कि आप पोते को बिल्कुल क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद जी के रूप में लेके आए हैं कुछ में। आप आर्य समाज से कब से जुड़े हुए हैं? हम बचपन से। कुछ कहना चाहेंगे आर्य समाज के बारे में? लोग नए लोग। बहुत अच्छी संस्था है, इसमें सभी बातें अच्छी सिखाई जाती हैं, कभी कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं। से जो जुड़ जाता है वो व्यसनों से दूर हो जाता है, गंदी बातों से दूर हो जाता है, शराब से दूर हो जाता है, नशे से दूर हो जाता है। आर्य समाज का मिशन ही है जल, जीवन और जीवन, यही सिखाता है हमें। चुनौतियों का चिंतन एक नाम पुस्तक अभी विनय जी ने लिखी है, जो गले लगाइए, रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब है कम से कम परिवार में 3 बच्चे होंगे तभी रिश्ते बच पाएंगे। यही आर्य समाज का मिशन है। अब हमारे साथ अजय कुमार गोयल जी हैं, जो कि रोहिणी से ही आते हैं और आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सर, क्या कहेंगे? 150वां स्थापना दिवस है आज आपका। ओम, सभी को मेरी नमस्ते। आज आर्य समाज के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का उद्देश्य है छुआछूत को हटाना, बाल विवाह को रोकना, स्त्रियों की एजुकेशन के प्रति अलर्ट करना और महिलाओं की मान सम्मान दिलाना। आज हम जो देखते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। अगर हम देखेंगे तो ये सब महर्षि दयानंद की ही देन है। आज अगर वो नहीं आते हमारे
संसार में नहीं आते, तो हो सकता है कि हमारा समाज इतना एग्रेसिव नहीं हो पाता। महिलाओं की शिक्षा के प्रति उन्होंने जो जागरूकता दिखाई थी, उसके बल पर ही आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। का मेन उद्देश्य है ना उपकार करना है। ठीक है, क्या बात। श्रीमती किरण तलवार, मैं प्रधानाचार्य हूँ रघुमल आर्य कन्या स्कूल राजा बाजार, और मेरे साथ मेरी सारी अध्यापिकाएं हैं। आप सबको वैदिक अभिवादन, नमस्ते। वाह, पहली बार सुना है मैंने। और आप आज जो सरकारी तंत्र है, मुझे लगा कि आप शिक्षा देती हैं, तो कैसा महसूस होता है? शिक्षा में बदलाव की जरूरत है? शिक्षा में हमेशा बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के ज़माने में जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, बदलते हुए परिवेश के हिसाब से एजुकेशन में चेंज आनी ही चाहिए। स्वामी दयानंद के मार्ग पर चल रहा है आज का समाज, या अभी बहुत मेहनत की जरूरत है? अब समाज स्वामी दयानंद जी की जो उनके प्रवचन हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो होना चाहिए। मैं प्रीति मेहता, रघुमल आर्या स्कूल। मैं चाहूँगी कि बच्चों को उनको वैल्यूज़, उनको संस्कार दिए जाएं, आर्य समाज से उनको जोड़ा जाए और अधिक से अधिक लोग जुड़ें आर्य समाज से, और बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत है। मैं सरला चंदी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई ही आज के ज़माने में हमें बहुत ज़रूरत है आर्य समाज की, क्योंकि जिस तरफ हमारा आज का युवा जा रहा है, लेकिन आज मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर इतने युवा थे, 40 से कम वाले कम से कम 60-70% थे, तो उनमें जागरूकता आ गई है आर्य समाज के प्रति, इनके संस्कारों के प्रति, और ये बहुत अच्छे से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा ये जो किया इन्होंने, बच्चों ने, इनके उच्चारण इतने शुद्ध थे कि क्या कोई और करेगा। बहुत अच्छा बच्चा। मेरा नाम सरिता मंडोतिया है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे मुझे जो एक आर्य समाज ने जो एक मुहिम चलाई है, एक जो बच्चों में संस्कार डालने का एक जो यज्ञ शुरू किया है, वो मैं ये कहना चाहूँगी सभी स्कूलों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और जैसे आर्य समाज अपने स्कूलों को शिक्षा दे रहा है और धर्म संस्कार की बात सिखा रहा है, ऐसे ही सभी को आगे आकर और इनसे जुड़ना चाहिए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मेरा नाम रूपाली शर्मा है, मैं भी रघुमल आर्य कन्या विद्यालय की ही अध्यापिका हूँ। और जो हमारे बच्चे आज आए हुए हैं, ये निरंतर यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जो आर्य समाज के जितने भी विचार हैं उनका एक अच्छा प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। और मेरा यही मानना है कि हमें मेन एजुकेशन के साथ, जैसे कि मेरी सहयोगी अध्यापिकाओं ने भी कहा है, हमें संस्कारों के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे समाज जो है वो संस्कारों में कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और इसी तरह यदि हम बच्चों का साथ देंगे, आर्य समाज के साथ रहेंगे, तो निश्चय ही हम ये संस्कार बच्चों में डालने में सफल होंगे। ये देख सकते हैं आर्य समाज के बालक बालिका हैं जो इस कार्यक्रम में क्या सीखा? कार्यक्रम जहाँ तक कि मेरे को लगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कार्यक्रम में जहाँ तक हमारी बात की गई वो हमारे वैदिक संस्कृति के बारे में बात की गई। हमारे पुराने काल से जो रीति रिवाज हम लोग भूलते आ रहे हैं, एंड यहाँ तक कि आज की जनरेशन जो हमारी संस्कृति को भूलते हुए आ रही है कि हमारी वैदिक संस्कृति क्या है। ठीक है, ये सब आप सब भी जानते हैं कि आजकल की जनरेशन, जो आजकल की जो यूथ है, वो इंटरनेट, मोबाइल और ब्राउज़र का यूज़ करके अपने आप को इतनी नष्ट कर चुकी है कि उनको अपने संस्कृति के बारे में, यहाँ तक कि अपने बारे में खुद नहीं पता कि वो किसकी औलादे हैं।